माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग, हमारे उम्मीद से आप लोग बढ़िया होंगे। अभी मैं आप लोगों का जो क्लास चलाने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ से संबंधित प्रश्नों को मैं एनसीईआरटी से प्रश्नावली 9.1 का मैं बताने जा रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए आप लोगों के लिए वीवीआई प्रश्न होता है। तो मैं इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास में दे चुका हूँ, तो आप इससे देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही आराम मिलेगा ये 9.1 बनाने में आप लोगों को। तो चलिए मैं अब पहला 9.1 प्रश्नावली, ये आपका जो है ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ, हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं 9.1 है। और ये एनसीईआरटी बुक से है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, एकदम बारीकी से समझिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि की एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए, ये हम लोगों का बांस है और ये लंबा डोर है, ये 20 मीटर लंबा डोर है और कहता है चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि की एक सीधे पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, ये खंभे के शिखर से आपका लगा हुआ है, आपका फोटो भी दिया हुआ है, ए यहाँ पास बी और सी, और इसके द्वारा जो बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर, कोण ए बी सी 30 डिग्री। हम लोग को क्या कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पास खंभा जो आप लोगों को मिलेगा, खंभा, खंभे की ऊंचाई बराबर AC, और AC बराबर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मीटर। चूँकि कल ही आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बता चुका था कि हम लोगों को ये अगर जो H है और P से मतलब है तो P और H किस में होता है, तो हम लोग ज़्यादा समय बिता करके ना बिताए हुए आगे चलते हैं, क्योंकि जिसमें P और H का जो संबंध होता था त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो हम लोगों का साइन में होता था। चूँकि हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर P बटा H, तो देखिए P का मतलब हम लोगों का AC बटा में AB होगा। तो साइन की जगह पर साइन लिखेंगे और थीटा के सामने क्या लिखेंगे, इसके जगह AC की जगह पर हम लोग x और ये 20। साइन थीटा
थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे और एक्स के जगह पर एक्स और ए बी के जगह पर हम लोग 20 मीटर। साइन 30 का जो मान आप लोगों को 1/2 होता है x/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोगों का 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और बराबर में 2x। ये काटेंगे तो x बराबर जो हम लोगों का मिल जाएगा 10 मीटर। तो हम लोगों को खंभे की जो ऊंचाई मिलेगा वो लिखा जाएगा खंभे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। इस तरह से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिए पहले पेड़ की ऊंचाई मानेंगे। इसका जो मूल ऊंचाई जो हम लोग मान लेते हैं ए बी पेड़ है। ये पेड़ जो है आंधी आने से यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग कहता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह छूने लगता है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु का जो दूरी है जहाँ जमीन शिखर को छूता है टूटा हुआ भाग, उसकी दूरी यहाँ पास 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई तो हम लोग मान ही लिए हैं कि ए बी है, लेकिन टूटा हुआ भाग के जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं, सी डाल देते हैं और यहाँ डी डाल देते हैं। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन, अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे, ए बी मानेंगे। तो ए बी तो हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, लेकिन इसके भीतर के कुछ अंश को हम लोग को मानना पड़ेगा। ये हम लोग मान लेते हैं x है और ये हम लोग मान लेते हैं y है। x मीटर y मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई को हम लोग ज्ञात करने के लिए x मीटर जोड़ y मीटर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x प्लस y और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर दिया हुआ है। तो 9 हम लोग चलेंगे त्रिभुज CDB में चलेंगे। तो देखिए CDB में पहले हम लोगों को एक साइड दिया हुआ है, ये साइड निकालेंगे पहले। तो ये हम लोगों का P है, तो ये P और B किस में होता है, तो tan में होता है। चूँकि लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, तो P के जगह पर हम लोग x और B के जगह पर 8 मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, x के जगह पर हम लोगों को x रहेगा और यहाँ 8 रहेगा। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, x/8 होगा। इसको कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8/√3। देखिए कल मैं आपको इसके जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि परमीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो कितना हम लोगों को आराम होगा आप लोगों को ये परमीकरण यदि आप लोगों को सिखाया गया है तो कितना आराम की बात है। तो ये 8√3 और बट्टा में 3 आ गया। तो ये हम लोगों का ये साइड आ गया। तो y कैसे निकलेगा, तो y जो जितना ये जो टूटा हुआ भाग है यही आपका y है। तो ये भी आप लोगों का y होगा, क्योंकि जितना ये टूटता है और टूट करके यहाँ से आकर के ये ज़मीन के स्तर को, भूमि के स्तर को
छूने लगता है। तो जितना ये टूटा हुआ भाग है यहाँ पास ये आपका आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये लंब है, आधार है और कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला भी लगाइएगा तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ P है और ये H है। तो किस में चलेंगे हम लोग, साइन में भी चल सकते हैं। यहाँ B है और H है तो कॉस में भी आप चलिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग P और H में चलेंगे या B और H कॉस थीटा में, कॉस थीटा में चलते हैं। चलो चूँकि हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर B बाई H, तो B के जगह पर कितना रखाएगा, ये हम लोग को डायरेक्ट DB बटा CD रखते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर में DB के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 8 और H की जगह पर y। कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है बराबर में 8 बटा y। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3y = 16 हो जाएगा और y = 16/√3 हो जाएगा। परमीकरण कर देंगे √3 और यहाँ पास √3, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 16√3 और बट्टा में 3 आ गया। तो चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि x और y को जोड़ना पड़ेगा। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे 8√3/3, y के जगह पर कितना रखेंगे 16√3/3। 3 यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो 16 × 8 24 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा, काटेंगे तो 8√3। यानी कि जो पेड़ की जो ऊंचाई निकलेगा हम लोगों का वो 16√3 मीटर। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन, ये पेड़ जो टूटा हुआ भाग वाला आपको कई बार एग्ज़ाम में आता है और आया भी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का VVI है क्योंकि NCERT से ऐसा सवाल दिया रहता है एग्ज़ाम बोर्ड में आप लोग, तो इसको आप स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री को कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। देखिए एक ठेकेदार जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो होता है वो 1.5 मीटर का, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये ऐसे करता है। और एक जो है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये फिसलन पट्टी की हम लोगों को ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर एक जो है 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो लगाता है, और यहाँ पास इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है। इसकी ऊंचाई जो है 1.5 है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये हम लोगों का फिसलन पट्टी हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में हम लोगों को बनाना है, ये 3 मीटर की है, ठीक है, और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये जो है वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों त्रिभुज का हम लोग नाम दे देंगे ABC, यहाँ PQR दोनों स्थितियों में। तो हम लोग 2 भाग में इसको बांट देते हैं। एक हम लोग जो रहेगा वो 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर AB।
फिसलन पट्टी की जो दीवार जो है वो दीवार की ऊंचाई जो है दीवार की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए हम लोगों का ये जो है ये पहला फिसलन पट्टी की ऊंचाई को हम लोग h1 लिख देंगे और ये h2 लिख देंगे। तो किस में चलेंगे हम लोग, p और h का संबंध बता रहा है तो साइन में चलेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर p बट्टा h होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर p बट्टा h 1.5 बट्टा में h। हल्ला तो लो आ करके बैठो। तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बट्टा h। h से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h1 यहाँ लिख दीजिए h1, क्योंकि उसको h1 माने हैं। तो 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो पहली जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो बनाया गया उसकी ऊंचाई पूछ रहा था कि तो हम लोग को 3 मीटर है। फिर अगेन देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हम लोग जो यहाँ पास देख रहे हैं थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने p और h है। तो चूंकि इसमें भी चलेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर h2 मान लेते हैं और यहाँ पास क्या रहेगा PR रहेगा। और दीवार की जो ऊंचाई हम लोग मानेंगे नहीं, दिया हुआ है 3 मीटर है, कितना PQ है। तो और थीटा जो इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री। चूँकि हम लोग चलेंगे p और h का संबंध है तो साइन थीटा बराबर p बट्टा h। तो साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री p की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे और यहाँ h2 रखेंगे। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है 3 बट्टा h2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना का 6 बराबर में √3h2। तो h2 इज इक्वल टू जो होगा 6/√3। तो इसको परमेकरण कर देंगे हम लोग तो 6√3 बट्टा में 3, तो यहाँ 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो हम लोगों को फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई आया वो 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई आएगा वो 3 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, भूमि के एक बिंदु से, ये हम लोगों को मान लेते हैं मीनार है, भूमि का कोई बिंदु एक यहाँ है। तो क्वेश्चन कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ भूमि का कोई बिंदु हमने माना था A, मीनार हो गया B, BC हो गया, इसकी जो दूरी है वो 30 मीटर है। और इसके द्वारा जो बनाया गया जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। तो देखिए आप लोग संबंध क्या है, पहले इसका लैंग्वेज देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे माना कि, पहले कुछ मानते हैं, माना कि
मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर 30 मीटर। यानी कि ए बी बराबर जो है वो 30 मीटर। फिर थीटा बराबर जो है वो 30 डिग्री है। तो चूंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि P है और H से मतलब है, तो चूंकि हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, तो साइन 30 डिग्री बराबर P कितना हो जाएगा x मीटर और H कितना हो जाएगा P बटा H। नहीं साइन में नहीं चलेंगे, P और B से मतलब है तो टाइन में चलेंगे। चूंकि tan थीटा बराबर P बटा B होता है, tan की जगह पर tan रखेंगे, थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे और P के जगह पर x और बटा में 30। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है x बाई 30। यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो √3x हो जाएगा बराबर में 30। x = 30/√3 हो जाएगा। परमेकरण यहाँ पास कर देंगे तो 30√3 और यहाँ पास भी √3 होगा। तो यहाँ 30√3 और बट्टा में 3 तिहाई करना और 9 का वर्गमूल यहाँ 3 हो जाएगा, तो 10√3 मीटर। यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि जो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा वो 10√3 मीटर होगा। लैंग्वेज तुम लोग उतारेगा, ठीक है, लैंग्वेज उतारेगा अब की बार साथ ही साथ उतारेगा तुम लोग। क्वेश्चन सुनो, फोटो बनाना, कोई बोलेगा नहीं। तुम छोड़ो ना, कुछ वो हमको बताने वक्त नहीं बनाना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है यहाँ पास पतंग उड़ रहा है। साठ मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि का कोई बिंदु हम लोग चयन करते हैं और यहाँ से मान लिया बांध दिया जाता है और इस तरह से बांध दिया जाता है कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं होता, यानी ये वाला जो डोरी है वो किसी प्रकार का कोई ढील नहीं है। और इसके साथ जो बना भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है, ये डोरी है हम लोगों का डोरी, और डोरी का जो झुकाव है भूमि के साथ वो 60 डिग्री का है। तो मान लेते हैं पहले A B C। आप जो लिखते हैं सॉल्यूशन में, भूमि से पतंग की ऊंचाई
ए बी बराबर 60 मीटर। मारेंगे एकदम लहर जाएगा तुम लोग का, हम कह दे रहे हैं। और डोरी की लंबाई बराबर मान लेते हैं हम लोग x, और x मीटर किसको, AC को, और इसके द्वारा बनाया गया कोण जो है थीटा 60 डिग्री का है। हम लोग देख रहे हैं क्या ज्ञात करना है, ये P है और ये H है। तो चूंकि P और H का संबंध किस में होता है, तो साइन में होता है, तो साइन से चलेंगे। चूंकि साइन थीटा बराबर P/H, P की जगह पर कितना, तो AB और बट्टा में H की जगह पर AC, AB की जगह पर 60 और AC की जगह पर x मीटर। तो साइन 60 डिग्री बराबर 60/x। साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, 60 बट्टा में x, तो √3x हो जाएगा, बराबर में 60 गुना 2 हो जाएगा, √3x जो बराबर जो हो जाएगा 120, 120 बराबर x बराबर जो हो जाएगा √120/√3। परमीकरण करेंगे √3 तो 120 √3 में 3 से काट देंगे तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मीनार ये पतंग की डोरी की लंबाई जो हो जाएगा वो 40 मीटर होगा। तो लिख देंगे पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर।